हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे 25 लाख का पर्सनल लोन। एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने हमसे बड़े प्यार से उन्होंने पूछा कि भाई मुझे 25 लाख का पर्सनल लोन चाहिए और मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि मुझे ये भी बता दीजिएगा कि मेरी मंथली सैलरी क्या बनेगी और मुझे टोटल इंटरेस्ट क्या लगेगा और क्या टोटल मंथली ईएमआई क्या बनेगी, मेरी किस्त कितनी जाएगी मंथली और कितने साल तक का मुझे लोन मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें उन्होंने पूछी है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जब आपको 25 लाख तक का लोन चाहिए, वो भी पर्सनल लोन, और एसबीआई बैंक से, गवर्नमेंट की बैंक है और एसबीआई बैंक है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आपकी इनकम भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो 5 साल के लिए लेते हैं। और आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए उसके बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे, और कैसे आप लोग अपनी इनकम निकाल सकते हैं कि इतने लाख के लोन पर आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, तो वो भी जानेंगे कि आपको लोग कैसे निकालेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, पूरी फुल डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दो इसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग को फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और मैं एक बात और आपको ऐड कर दूं कि अगर आप 1% वीडियो स्किप करते हैं तो आपके बाउंस हो जाएगी तुरंत, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन वीडियो होने वाली है। पूरा हम लोग पूरा ईएमआई और से कैलकुलेशन करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा, जिससे आप लोग को अगेन देखना पड़ जाए। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो चलते हैं पहले अपने एसबीआई बैंक के ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो मैंने डिटेल निकाली है, जो एसबीआई बैंक का पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है उसके बारे में बात करी जाए, तो देख सकते हैं सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 9.60% से लेकर के 15.65% चल रहा है। अब पेंशनर की बात करी जाए तो 9.75% से लेकर के 10.25% तक का चल रहा है। पेंशनर के लिए अलग चल रहा है, सैलराइड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अलग चल रहा है। बात करी जाए, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो गई। अब चलते हैं पहले अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर, जो जो चीज़ें लग रही हैं। मंथली ईएमआई जानते हैं, अपने ईएमआई कैलकुलेटर से प्लानिंग करते हैं, अपने लोन की प्लानिंग करते हैं कि कितनी हम लोग की मंथली ईएमआई बनेगी। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, जैसे कार लोन तक की आप लोग आसानी से अपने लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। हम लोग को पर्सनल लोन लेना है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 25 लाख का। यहाँ पे आप लोग को रैंडम कोई भी अमाउंट पड़ा होगा, तो हमने यहाँ पे डाल दिया 25 लाख का अमाउंट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए, कितनी हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा था, अभी हम लोगों ने देखा है 9.60% से लेकर के 15.65%। अब इसका जो बीच का कैटेगरी है, जो अब आप इतना ज़्यादा लोन लेंगे तो आपको एक चीज़ और देखनी होगी। जो इन्होंने देखो क्रेडिट स्कोर आपको बताया 750, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर हो वो आपका जो 750 से अबव होना चाहिए। भाई इतना ज़्यादा आप लोग को लोन तभी मिलेगा आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन हो, आपने जो लोन पहले ले रहे हो वो आप लोग टाइम पे चुकाते हो। और प्लस पॉइंट कि जब भी आप लोग इतना बड़ा अमाउंट लेने जा रहे हो, देखो पहली बार ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके पास इनकम होनी चाहिए। और आप सैलराइड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपका इतना रेवेन्यू, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका इतना ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा हो, और ये सैलराइड हो तो आप लोग की इतनी मंथली इनकम हो। तो अब बात करी जाए होम लोन के ऊपर, तो इंटरेस्ट पड़ रहा है हम लोग को कितना 9.60% से लेकर के, तो हमने यहाँ पे डाल दे रहे मिनिमम हमने उठाते हैं 9.60। तो यहाँ पे 9.60 लेकर करके हम लोग देखते हैं कि हम लोग की मंथली इनकम 5 सालों के लिए कितनी बढ़ेगी। जब 25 लाख का अमाउंट है तो 5 सालों के लिए लेते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा है। और 5 सालों के लिए जब हम लोग ले रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो मंथली किस्त है वो आपको 52,627 रुपये जा रही है। ये मैं मंथली किस्त की बात कर रहा हूँ, जो आपकी हर महीने आपकी ईएमआई जाएगी वो आपकी 52,627 रुपये जाएगी। टोटल इंटरेस्ट की बात करूं, जो आपको पूरे 5 सालों में 25 लाख के अमाउंट पर जो पे करना पड़ेगा, वो आपको कितना देना पड़ेगा वो भी आज जानते हैं। वो आपको देना पड़ेगा 6,57,615 रुपये। टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, जबकि आपने बहुत कम समय के लिए जब आप लोग लोन ले रहे हैं, वो भी इतना बड़ा अमाउंट और इतने कम इंटरेस्ट पे, तो आप लोग को 6.5 लाख तक का आप लोग को अमाउंट देना पड़ेगा टोटल इंटरेस्ट। और टोटल पेमेंट की बात करें तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके आपको 31,57,615 रुपये पे करना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो आपका जो आपने 25 लाख का अमाउंट एसबीआई बैंक से लिया वो हो गया। अब जो उसके साथ जो इंटरेस्ट लग रहा है, ये आपका जो 6,57,615 रुपये, ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया।
अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपको 20% परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझें तो 20% आप लोग देख सकते हैं इस सर्कल वाले ग्राफ पे आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और 89% आपको टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट टोटल हो गया। तो इसको ऐड करने के बाद जो ये पूरा ग्राफ कंप्लीट होता है वो 100% कंप्लीट होता है। तो ये याद रखना। अब मैंने आपको तो यहाँ पे बता दिया कि आपकी मंथली किस्त कितनी जा रही है, मंथली टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है। उन्होंने पूछा था जैसे कि टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा, तो मैंने बता दिया कि अगर आप मिनिमम इंटरेस्ट से अगर हम लोन लेते हैं तो जो आपकी जो इनकम मंथला टोटल इंटरेस्ट जाएगा वो आपका 6.5 लाख लमसम जाएगा। और बात करी जाए अब इस ईएमआई कैलकुलेटर को मैं भाई से कह दूंगा, और जिनको कैलकुलेट करके अपना लोन चेक करना है कि मेरी मंथली किस्त कितनी जाएगी, तो वो लोग आसानी से इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आसानी से आप लोग भी अपना लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। आप जानते हैं इस ईएमआई कैलकुलेटर में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से चीज़ें क्लियर होती हैं। अब हमको ये तो पता चल गया कि हमको यहाँ पे मेरी टोटल इंटरेस्ट 6 लाख 6.5 लाख जाएगा। अब जितने साल से आप लोग शेड्यूल सेट कर देंगे, जैसे कि मेरी मंथली किस्त अगस्त से जाना स्टार्ट होगी, तो उतने साल का ये लोग पूरा चार्ट शेड्यूल आपको बता देते हैं। देखो 5 साल का इन्होंने पूरा शेड्यूल कि 2022 में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, टोटल अमाउंट कितना जा रहा होगा, तो सारा पूरा शेड्यूल आपको सेट हो जाता है। 2022 का मंथ वाइज भी, 2023 के मंथ वाइज भी, जिसको आप लोग प्रिंट करवा करके और पीडीएफ बना करके लंबे समय तक अपने पास रख सकते हैं। और प्लस पॉइंट जब प्रिंट करवाएंगे तो आप लोग अपने बैंक में लगा करके और भी आसानी से आप लोग लोन अप्रूवल के लिए चांस कर सकते हैं प्रिंट की, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट देंगे तो इसको भी लगा देंगे तो आप लोग को और भी ज़्यादा ऑथोरिटी बिल्ड हो जाएगी आपकी। तो अब बात करी जाए, जब इतना बड़ा अमाउंट है तो उतने के लिए हम लोग आपको बहुत सारे पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिल जाएंगे। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, कहीं पे सर्च कर लेंगे, तो आप लोग को पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर कई सारे बैंक के मिल जाएंगे। तो कोई भी बैंक का आप यूज कर लेंगे, बट हमने यहाँ पे फल्टन इंडिया बैंक का यूज किया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसका इंटरफेस मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है और आप लोग भी आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में आप लोग को सैलराइट सेलेक्ट करना होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना होता है। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सैलराइड हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड। बट जो भाई ने कमेंट किया तो उन्होंने वो सैलराइड है, तो हमने सैलराइड सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये आपके ईयरली आपका जो टैक्स होगा, ईयरली प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड आफ्टर आपका जो टैक्स लग रहा होगा, उसके बाद जो आपका अमाउंट बन रहा होगा ईयरली वाइज, पूरा आपका सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, पूरे साल का चेक किया जाता है कि आपका टैक्स कितना जा रहा है, आपका पूरा रेवेन्यू कितना बना आपका, तो वो चेक किया जाता है। सैलराइड में क्या चेक किया जाता है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, उसके ऊपर बात करी जाती है। तो हमने यहाँ पे नेट मंथली इनकम पहले डालते 50,000 हमने डाल दिया, देख सकते हैं 50,000 जब डाला है मंथली इनकम, मैं बता रहा हूँ 50,000 जब मैंने डाला है, और यहाँ पे 10,000 ये मंथली, देखो यहाँ पे मंथली ईएमआई आ रहा है। अगर आपने पहले से कोई चीज़ बाय कर रखी होगी, उसकी मंथली किस्त जा रही होगी, तो वो अगर आप डाल देंगे तो उसका अमाउंट भी घट जाता है। तो बट अगर आपकी कोई भी चीज़ नहीं, आपकी मंथली किस्त पहले से कोई नहीं जा रही है, तो आप लोग यहाँ पे 0 कर दीजिएगा। अब जब आपकी नेट मंथली इनकम 50,000 रुपये है, तो आपको 15 लाख तक का लोन 5 सालों के लिए 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिल रहा है। अब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कर देते हैं 9%, मतलब कि हमने यहाँ पे कर दिया सीधे 9.60। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे यही कर दिया 9। तो हम यहाँ पे 10% ले लेते हैं यार, क्योंकि यार क्रेडिट स्कोर के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ पे कर दिया 10%। 10% से जब 5 सालों के लिए 50,000 हम लोग की मंथली इनकम होगी, तो हमें कितना लोन मिल रहा है, 16 लाख 16.5 लाख तक का। अब इसी जगह अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, अब बाई चांस हमने यहाँ पे माना कि हमारी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है, यहाँ पे आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। तो आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है, तो आप लोग को देख सकते हैं 32 लाख तक का आपको लोन सेक्शन हो रहा है। 32,94,000 मतलब कुल मिला के 33 लाख तक का आपको लोन सेक्शन हो रहा है 10% के इंटरेस्ट से, वो भी 5 सालों के लिए, जब आपकी मंथली इनकम 1 लाख होगी। तो भाई ने पूछा था मेरी मंथली इनकम क्या होनी चाहिए, मैं बता सकता हूँ। उन्होंने मुझे एवरेज बता दिया था कि मेरी इतनी इनकम है, वो मैं आपको रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि यार उन्होंने कहा था कि आप कमेंट ना चेक करवाइएगा, तो उन्होंने भाई थोड़ा अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने नहीं चेक करने कहा था, बट उन्होंने मुझे बताया था। तो आसानी से मैं उन भाई को एक बात कह सकता हूँ कि उनको लोन मिल जाएगा। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं उनकी इनकम कितनी होगी। तो अगर आपकी 1 लाख मंथली इनकम है, तो आपको 32 लाख तक का लोन सेक्शन हो जाता है। अगर करंट की बात करें, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 95,000 90,000 रुपये मेरी मंथली इनकम है, तो देख सकते हैं 29 लाख तक का आपको मिल जा रहा है। अब इसी जगह मैं मान लेता हूँ कि मेरी 80,000 रुपये मंथली इनकम है, तो 80,000 जब होगी तो आपको 26 लाख तक का करंट की बात बता रहा हूँ। अगर 25 लाख आपको करंट बिल्कुल अमाउंट चाहिए होगा,
तो यार 80,000 है तो क्या आप एकदम से पूरा 80,000 थोड़ी ना आप लोग पूरा दे दोगे टोटल इंटरेस्ट के लिए। आप देख सकते हैं कि 80,000 जब आपकी इनकम होगी और 26 लाख का आपको लोन सेक्शन हो रहा है, 25 लाख का लोन ले रहे हैं, तो आपकी मंथली किस्त कितनी जा रही थी? 52,000 रुपये। ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लोन आपके आपके अंडर में आ रहा है और कितनी आपकी इनकम है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट भाई को बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, बहुत ज़्यादा कोई भी पर्सनल लोन इतना ज़्यादा अमाउंट तभी लेता है जब उसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है। तो क्या होम लोन, कार लोन, बाइक लोन ये आसानी से मिल जाता है, एजुकेशनल लोन आसानी मिल जाता है। बट जो ये पर्सनल लोन की नीड होती है ना, ये भाई लोगों को बहुत ज़्यादा अचानक, बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड होती है। तो यहाँ पे इतना, और देखो कुछ कुछ ऐप आते हैं वो इतना ज़्यादा अमाउंट आप लोग को नहीं देंगे, क्योंकि यार वो ऐप है, वो RBI द्वारा अप्रूव NBFC होते हैं। बट जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक होते हैं उसमें समय ज़्यादा लगेगा, बट आपको इतना लाख का लोन मिल जाएगा। और वो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमेशा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखा करिए। अब यहाँ पे जानते हैं कि इन्होंने कितनी इनकम रख रखी है, कि आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। तो देख सकते हैं लोन अमाउंट इन्होंने सिलेक्ट किया है, ये लोग 25 लाख और मैक्सिमम 20 लाख, 25,000 से लेकर के 20 लाख तक का ये लोग मैक्सिमम लोन आपको प्रोवाइड करते हैं, जो SBI बैंक है। बट एक दिक्कत आ रही है, SBI बैंक में आप लोग को केवल 20 लाख तक का लोन सेक्शन हो रहा है, बट भाई को 25 लाख का चाहिए। तो उन्होंने कहा था मैं गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉय भी हूँ, तो आसानी से, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं वहाँ पे जाकर के मुझे SBI में इतना तो मुझे पता चल जाएगा कितने लाख का मुझे लोन लेना, वो मैं क्योंकि आप लोग बात करके बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आसानी से आप लोग को लोन ज़्यादा मिल जाता है, और जब आपकी इनकम कम होती है और आप लोग लोन ज़्यादा सोचते हो कि ज़्यादा मिल जाए तो नहीं मिलता है। और जब आपकी इनकम ज़्यादा होती है तो आसानी से आपको लोन मिल जाता है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम देखो, एक आपको यहाँ पे केवल नॉर्मल मैं आपको फिगर आउट करवा रहा हूँ कि आपको इतनी इनकम, इतना आपको लोन मिल सकता है। ये बिल्कुल क्लियरली नहीं लिखा है कि आपको इतना ही लोन मिलेगा, इससे ज़्यादा ही मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है। बट एक फिगर आउट आप कर सकते हैं कि इतना ही मिलेगा, जिससे आप लोग जैसे SBI बैंक की ब्रांच अगर आपके आसपास हो तो वहाँ से जाकर कंफर्म कर लीजिएगा, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं बड़ा आपको इन सारी वीडियो से आपको मैं फिगर आउट करवा देता हूँ कि आपकी मंथली इनकम इतनी होनी चाहिए, मंथ और टोटल इंटरेस्ट इतना होना चाहिए, आप लोग क्रेडिट स्कोर मेंटेन करके रखा करिए। तो एक वीडियो से आप लोग हर एक चीज़ के बारे में फिगर आउट कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ मुझे एक एक तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें नॉलेज है। तो अब बात करी जाए लोन टेन्योर की, तो ये लोग 6 साल तक का आपको लोन टेन्योर प्रोवाइड करते हैं, और पेंशनर के लिए 84 मंथ का लोन टेन्योर प्रोवाइड करते हैं, मतलब 7 साल का। और ये लोग जो प्रोसेसिंग फीस लगती है यहाँ पे आप लोग को 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट, 25 लाख का अगर आप लोग लोन ले रहे हैं तो आपकी 1.5% आपकी प्रोसेसिंग फीस कटेगी। अब एज की बात करी जाए तो आप मिनिमम आपकी 21 और मैक्सिमम आपकी 58, मतलब कि 21 से 60 साल के आपके बीच में एज होनी चाहिए। और सैलरी इनकम आपकी मंथली इनकम 15,000 होगी, आसानी से आपको लोन मिल जाएगा SBI बैंक से। और 15,000 के बाद आपके ऊपर के आपके लोन 15,000 आपकी जब मंथली इनकम होगी तो आप लोग इस यहाँ पे डाल के देख सकते हैं कि अगर आप आपकी जब 15,000 मंथली इनकम होगी तो आपको कितना लोन मिलेगा। तो ये आपको खुद डाल के देखना होगा, गूगल में सर्च करिए और इस EMI कैलकुलेटर से अपना मंथली EMI कैलकुलेट करिए। तो ये आप लोग को खुद करना होगा, मैंने आप लोग को एक आइडिया बता दिया, आप लोग खुद से करके देखिए। और जब आप खुद से करेंगे तो आप लोग को और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आप जो कोई अदर बंदा आपसे पूछेगा तो आप लोग बता सकते हो ये सारी चीज़ें। अब प्री पेमेंट चार्जेस की बात करी जाए तो 3% ऑफ द प्रीपेड अमाउंट के अकॉर्डिंग आप लोग के प्री पेमेंट चार्जेस लगेंगे। प्री पेमेंट चार्जेस वो अमाउंट होता है जो आपका लोन अमाउंट लेट हो रहा होगा, तो पर मंथ के हिसाब से आपका 3%, बराबर बात नहीं 36% पूरा ईयरली अगर आपने अमाउंट लेट किया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्लियर हुई हो। अगर कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और देसी डिटेल्स को कभी भूलना नहीं। तो EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।